अस्सलाम वालेकुम। अब हम अगली कुछ वीडियोस में ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा तफसील से सीखेंगे। ज़ाहिर ओवरऑल जो हमारा कोर्स है ये था वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट पे हम लोगों ने मेन फोकस करना था अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल पे, कुछ हमने होलसेल पे भी बात की, ड्रॉप शिपिंग भी हमने कुछ बात कर ली है, लेकिन अभी मैं आपको उसका एक ओवरव्यू ज़रा बेहतर और थोड़ा सा मज़ीद तफसील में देने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, इसमें से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने अपने आप को भी देखना है कि आपका माइंड किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरे कोर्स में वीए सीखा, अभी मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाने जा रहा हूँ, आप ड्रॉप शिपिंग सीख के अभी आप सोचें कि जी वीए छोड़ो हम सब ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ऐसे नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल हो जाएं और वीए से पैसे कमा लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीए में ना कमा पाए और ड्रॉप शिपिंग में कमा लें। तो ये आपने अपना फोकस ज़रूर देख लें। ऐसे नहीं करना कि जो चीज़ देखी उसके पीछे लग गए, फिर उसको छोड़ा, अगले ने कह दिया ये बेहतर है तो उसके पीछे लग गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है, फ्रीलांसर्स जो फेल होते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो आज वीए के साथ बैठे थे, वीए ने कहा बहुत अच्छा काम है, आपने कहा जी मैं तो वीए बनूंगा। अगले दिन आप किसी ड्रॉप शिपर के साथ बैठे हैं, वो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में बड़ा पैसा है, आप कहते हैं जी छोड़ो वीए मैं ड्रॉप शिपर बनूंगा। अगले दिन आप किसी एसईओ वाले के साथ बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी एसईओ सबसे बेहतर, आप कहते हैं जी बस मैं तो एसईओ करूंगा। दोबारा आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर मिलता है, आप कहते हैं वेरी गुड मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही करूंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एक फील्ड चूज करें और उस पर फोकस करें तो आपको जरूर क्लाइंट मिलते हैं, आपका कैरियर बनता है। जो बंदा मुख्तलिफ कश्तियों का सवार होता है ना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो आपने एक कश्ती चुननी है और उसी पे बैठे रहना है। मुश्किलात भी आएंगी तो आने दे, कोई मसला नहीं, तूफान भी आएगा, भंवर भी आएगा, आपने चलते रहना है तो आप यकीनन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो बस ये अपने माइंड में रख लें। सिखाने का मकसद ये है कि चलें एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट एक जगह से खरीदी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच दी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए पोटेंशियल मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ड्रॉप शिपिंग का पता चल गया तो अब आपने सोचा जी मैं एक कंट्री से लेता हूं और दूसरे किसी भी मुल्क में बेच देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है। तो सबसे बेस्ट मार्केट ड्रॉप शिपिंग के लिए है अमेरिका। Amazon.com की मार्केट है। और ड्रॉप शिपिंग से मुराद सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, इट्सी भी है, यूके में आ जाए तो कोस्टो है, गमट्री है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। तो आप अपने माइंड में सिर्फ अमेज़ॉन को ना रखें ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग है कहीं से भी लेके कहीं भी बेच देना। तो अगर आपको ये फन आ गया है ड्रॉप शिपिंग का, आपको तरीकाकार आ गया है, जो कि हम मजीद अगली वीडियोस में डिटेल में भी सीखेंगे कि ट्रैकिंग कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए टूल क्या इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपको प्रोसेस आता होगा तो आप बेहतर तौर पे ये कर पाएंगे। लेकिन आपके माइंड में हो कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये काम होता है। फिर इसके बाद मार्केट आ जाती है कनाडा की मार्केट भी। अच्छा, कनाडा के लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं चाहिए। जो आपका अमेरिका का अकाउंट होता है, Amazon.com का अकाउंट होता है, वो Amazon.ca और मैक्सिको के लिए ऑलरेडी एलिजिबल होता है। आप वही एक अकाउंट से कनाडा और मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है यूके मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट और जर्मनी की मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन वो हर बंदे का काम नहीं है। उसकी रीज़न है लैंग्वेज बैरियर। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, बात करने में तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करके दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर आपके काम नहीं आते। वहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज वाला कोई ना कोई बंदा ज़रूर चाहिए। तो जर्मनी में अगर आप में से किसी का जानने वाला, किसी का दोस्त, करीबी या कोई फैमिली मेम्बर जर्मनी में है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके जर्मनी में भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि आसान है, आपने कौन सा खुद से सारे लिखनी है, लेकिन ये है कि इंग्लिश ज़रा कॉमन बेसिक लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोगों को आती है, बेसिक आती है। जर्मन थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। आप लोगों ने जो मार्केट अपने माइंड में रखनी है वो यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। दुबई में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ की कंपनी और फिर उस कंपनी पे अकाउंट। तो इसलिए जो बेहतर मार्केट्स हैं वो आपके लिए यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो सकती हैं। या कोई और ऐसा कंट्री आपको मिल जाए फ्यूचर में, आप देखें किसी ऐसे कंट्री में अमेज़ॉन आया जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी अपनी ज़ुबान ज़ाहिर है हर कंट्री की होती है कोई ना कोई, लेकिन आप ये देखते हैं कि वहाँ पे या तो उनकी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, या इंग्लिश एज अ सेकंड या थर्ड लैंग्वेज एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो उस मार्केट में भी आप ये काम कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी तो उसमें हमने मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल किया था। कीपा भी हमने देखा था डिटेल में, हीलियम 10 भी देखा था, जंगल स्काउट भी देखा था, मल्टीपल टूल्स हमने यूज़ किए थे। अब इसी तरह जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसमें भी आप मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या फ़ायदा होता है, ये हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। चलिए जी, हम लोग एक बार फिर स्क्रीन पे हैं। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हीलियम 10 तो वही टूल है जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, डिटेल में सीख चुके हैं, जो हमें सेल्स वगैरह बताता है, BSR और सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती हैं। दूसरा टूल हमने एक डिटेल में सीखा था कीपा। कीपा भी ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होता है। अब ये क्योंकि हम सीख चुके हैं कीपा, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कीपा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इसकी हंटिंग करते हैं। तो कीपा अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है या कोई इशू है तो आप लोग कीपा वाला लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा। और जो अलग से नए टूल्स हैं, क्योंकि अभी हम ड्रॉप शिपिंग की जब बात करें तो हम कुछ नए टूल्स की बात करेंगे। हीलियम और कीपा वगैरह वो तो हमें पहले से पता है, हमने सीखा हुआ है। टूल्स हमारे पास आते हैं DS Amazon क्विक व्यू और DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड, यानी DS से मुराद ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, इन टूल्स का फ़ायदा क्या होता है? ये टूल्स का फ़ायदा सिर्फ ये है, ये हमें कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं देते। फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमें एक एक प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करना पड़ता। हम गए हैं, हम पूरा पेज देखते जा रहे हैं। अब जिस तरह हमने ये पेज देखा, हम एक अमेज़ॉन के पेज पे आए और यहाँ पे पहले से भी लिखा था, चले मैंने दोबारा लिख दिया इंश्योर लिख के मैंने एंटर किया इंश्योर पाउडर के बारे में। अब यहाँ पे हम आ गए तो ये देखा लोडिंग रैंक अभी लिखा आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ बता रहा है, ये बता रहा है सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन। तो हमने सोल्ड बाय अमेज़ॉन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, हमने देखना है, ये अभी तक सारे वही आ रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, इस पे सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं लिखा हुआ। ये आपके पास, ये भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे रोक लिया कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जी वो एक चीज़ कुछ लिखी आ रही थी, हमें पता नहीं चली। ये चार्ट्स ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन लिखा है कि क्विक व्यू एक्सटेंडेड का एक प्रीमियम वर्जन होता है जिसमें मज़ीद आपको कुछ डिटेल नज़र आ जाती है। वो प्रीमियम वर्जन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेसिक वर्जन भी हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें ये बेसिक वाला बता रहा है, हमारे इतने काम का है। अगर आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसने कहा जी इसमें सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं लिखा आ रहा, तो बजाय इसके कि मैं हर लिस्टिंग पे क्लिक करता और फिर मुझे पता चलता कि ये सोल्ड बाय अमेज़ॉन है या नहीं है, सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं है तो ठीक है, इस प्रोडक्ट में मैं जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट में जाएं जिसमें लोग FBA भी ना कर रहे हों, क्योंकि FBA वाले को बाय बॉक्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसे लिस्टिंग पे जाएं जिसमें सारे FBM वाले सेलर हो। लेकिन अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रही है, उस पर लिखा आ रहा है 1 FBA सेलर। ये मेरे सामने आ रही है प्रोडक्ट 1 FBA सेलर। अगर एक FBA सेलर है तो ठीक है, हम कंसीडर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर इसमें बाकी सेलर FBM वाले हैं, 3 से ज़्यादा लोग अगर और FBM कर रहे हैं तो हम इसमें जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे और यहाँ पे आके देखते हैं इसको कितने लोग और बेच रहे हैं। हम लोगों ने आके देखा कि ये अकेला बेच रहा है, 1 FBA सेलर है लेकिन ये अकेला है। इसका मतलब ये है कि ये किसी और को अलाउ नहीं कर रहा बेचना लिस्टिंग पे। इसने प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड किया हुआ है या इसने ये परमिशन लिया इंश्योर से कि इस लिस्टिंग पे सिर्फ ये बेचेगा। तो हमने यहाँ पे आके देखना है, ये हम ऑलरेडी कई बार कई वीडियोस में सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा होता है मोर सेलर्स, सेलिंग 10 या सेलिंग 20 मोर पर्सनस, कोई भी वर्डिंग लिखी हो सकती है। तो यहाँ पे वो नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को अब अपने माइंड से निकाल देंगे। हम कहेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट नहीं करनी। हम वापस जाएंगे, ये वही पेज है जिसको हम पहले देख रहे थे, 1 FBA सेलर वाला हमने जाके देखा था। अब ये एक ही पेज पे देखें, ये 3 FBA सेलर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब 3 FBA सेलर्स हैं, हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। लेकिन इसके आगे देखें, इसमें कोई FBA सेलर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिखा आ रहा होता कि FBA सेलर है या नहीं है। अमेज़ॉन भी नहीं बेच रहा, अमेज़ॉन बेच रहा होता तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता। तो इन टूल्स का बेनिफिट ये है कि आप बजाय इसके कि एक एक लिस्टिंग पे जाके देखते, आपको एक ही जगह पे सारा नज़र आ रहा है। तो आसान सी है ये प्रोडक्ट हंटिंग। ड्रॉप शिपिंग की टाइम टेकिंग ज़रूर है। टाइम टेकिंग इस तरह से कि देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, किसी में FBA सेलर है, किसी में अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, किसी में अगर एक FBA भी है तो वो अलाउ नहीं कर रहा, और अगर सब कुछ ठीक है तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, हमें कहीं और से प्रोडक्ट नहीं मिल रही, मसले भी आते हैं। प्राइवेट लेवल में हम एक दफ़ा करते हैं हंटिंग और बस फिर उसको चलाते रहते हैं प्रोडक्ट को।
रैंक हो जाती है, ऑटोमेशन पे चलती रहती है, डी रैंक भी हो सकती है, प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें होती हैं, तो लॉस भी हो सकता है आपके क्लाइंट को। आपको अगर आप खुद अमेजोन पे बेचते हैं तो आपके भी माइंड में होना चाहिए, आपने क्लाइंट को भी बताना कि हो सकता है प्रोडक्ट आपकी ना चले। तो हम कोशिश करते हैं, आगे अमेजोन का अपना सिस्टम है, एल्गोरिदम है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, रूटीन में ऐसे नहीं होता कि एक प्रोडक्ट अच्छी चल रही हो तो कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल से नहीं होता। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कोविड की, कोविड में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो बिकना बंद हो गई, आउटडोर की थी, अब लॉकडाउन लग गया, सब लोग घरों में बैठ गए तो आउटडोर की प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गई। तो वो तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट पीक पे भी जा सकती है। तो ये टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ से आप ये मज़ीद हम नीचे देख रहे हैं, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, बाकी सोल्ड बाय अमेजोन, 2 FBA सेलर, 8+ FBA सेलर्स ये एक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आते जाएंगे, इसमें यह है कि आपको सारा दिन रिसर्च करते रहना होता है। हो सकता है आज आपको एक प्रोडक्ट मिली है तो 10 दिन, 15 दिन या 2 दिन वो सिर्फ चले, उसके बाद उसमें सैचुरेशन इतनी हो जाए, इतने लोग आ जाएं, या कोई FBA शुरू कर दे या अमेजोन बेचना शुरू कर दे, ख़त्म। तो इसमें हमें डेली बेसिस पे नई प्रोडक्ट हंटिंग करके एक्सेल की शीट में ऐड करते रहना होता है। चलें जी, आप लोगों को आइडिया हो गया कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है। PL का थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने 50 सप्लायर से उस तरह से रेट नहीं लेने होते। अलीबाबा पे आप देखते हैं कहाँ पे कितने का बिक रहा है, इधर इतने का बिक रहा है, चले जी हम इसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये आपको डेली बेसिस पे हंटिंग करते रहना होता है, डेली बेसिस पे आपने ड्रॉप शिपिंग में नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी है।